दिल्ली का जंतर मंतर वो जगह है जहां पर देश के विभिन्न मुद्दों पर लोग आकर प्रदर्शन करते हैं और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताते हैं और तमाम वो मांगे करते हैं। आज इसी क्रम में देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से वो तमाम एक्टिविस्ट जो है आज वो जंतर मंतर पहुंचे हैं और यहाँ पर स्थानीय लोगों के समर्थन में भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हंगर स्ट्राइक इनका चल रहा है। इनकी मांगे खास मूल रूप से 3 बताई जा रही हैं कि 370 एक्ट जो वहाँ पे वापस किया गया था, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो भी इनका लड़ाई चल रहा है उस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। साथ ही दूसरी मांग इनको पीएससी कानून को लेकर के है कि उस पर भी जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए और तीसरी मांग इनकी जो मूल रूप से है कि वहाँ के जो भी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए और जम्मू कश्मीर का जिस प्रकार से इमेज बनाया जा रहा है वो इमेज न खराब हो, वहाँ पे अमन चैन, वहाँ पे सौहार्द बना हो। तो हमारे साथ यहाँ पे वो तमाम लीडर्स भी जुड़ेंगे, वो एक्टिविस्ट भी जुड़ेंगे जो यहाँ आज हंगर स्ट्राइक पर हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे क्या कुछ इनका कहना है अपने इस प्रोटेस्ट को लेकर। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की आवाम को ये मालूम होगा, बल्कि पूरी दुनिया को ये मालूम होगा कि 5 अगस्त 2019 को एक फ़ैसला लिया गया था और कहा गया था, नारा ये दिया गया था, जम्मू कश्मीर में हम अनएंडिंग पीस लाएंगे, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर में खून रेजी बंद होगी, जम्मू कश्मीर में गोलियां चलनी बंद हो जाएगी। लेकिन 3 साल हो गए, ना तो हमारे केस की सुनवाई हुई, ना गोलियां चलना बंद हुई, ना मजलूमों का खून बहना बंद हुआ, ना डेवलपमेंट हुई, ना कोई हमारे नौजवान को राहत मिली, ना वहाँ किसी को सुकून है, ना चैन है। ये हालात अगर इन 3 सालों में कुछ बदला है तो सिर्फ बीजेपी के उन झूठों का पर्दाफाश हुआ है जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहे थे, जो उन्होंने देश के कोने कोने में कहे थे, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, इलेक्शंस के लिए, जो उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए जो उन्होंने चीज़ें कही थी, बस उसके बगैर वहाँ कोई चीज़ नहीं बदली। वहाँ का नौजवान परेशान है, वहाँ का हिंदू परेशान है, वहाँ का मुस्लिम परेशान है, वहाँ का क्रिश्चियन परेशान है, वहाँ का सिख परेशान है। और आपने देखा होगा किस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीर के अंदर। पहले अगर पत्थरें चल रही तो अब सीधे गोलियां चल रही है। पत्थर से ज़ख्मी होता था, आज गोलियों से सीधे बंदा कब्रिस्तान के अंदर पहुँच जाता है। ऐसे हालात हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। हम आज यहाँ गवर्नमेंट से कोई अपील करने नहीं आए हैं, बल्कि हम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से अपील करने आए हैं कि हमारे केस की सुनवाई हो और हमें हमारी आइडेंटिटी, हमें 4 अगस्त की पोजीशन जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक था, उसको बहाल किया जाए जल्द से जल्द। और दूसरी, हम अपने तमाम हिंदुस्तान की आवाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो आए, जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करें, उनके दुख और दर्द को समझे, उनको उस दहशत और खौफ से बाहर निकाले, उनको अमन और शांति वाले रास्ते पर लेके आए, उनको डेवलपमेंट के रास्ते पर लेके आए। और आखिर में हमारी ये भी डिमांड है, हमारे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, चाहे वो हमारे उलमाई किराम हो, चाहे वो हमारे एक्टिविस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, लॉयर्स हो, चाहे वो हमारे बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हो, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, जो पीएसए यूएपीए के अंडर है, और फेयर ट्रायल उनको दी जाए। आसिफ सुल्तान को रिहा किया जाए, मीर भाई साहब को रिहा किया जाए, फहद शाह को रिहा किया जाए, और बाकी जो हमारे इनकारनेटेड हैं बेचारे पीएसए यूएपी के अंदर, उनको रिहा किया जाए। बाकी जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको जम्मू कश्मीर शिफ्ट किया जाए ताकि वो अपने परिवारों के साथ मिल सके और उनको फेयर ट्रायल मिल सके। और आखिर में यही डिमांड हमारी है कि हमारे दुख और दर्द को समझिए और हमें इन मुसीबतों से बाहर निकालिए। ये क्या बात है, ये जो दावे किए जा रहे हैं कि नए कश्मीर में सब कुछ बदला 5 अगस्त के बाद। अगर मैं आज आपको हकीकत बताऊं, आप जाइए, अगर उससे पहले 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू की आवाम किसी हद तक शांत थी, वो ज़्यादा कश्मीर के आवाम के साथ डिमांड नहीं रखते थे जो कश्मीर की आवाम डिमांड रखती थी। लेकिन अगर आज आप देखेंगे, आज के डेट में सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है वो जम्मू की आवाम है, जहां मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज हमारे रहते हैं, डोगरा भाई हमारे रहते हैं, पंडित हमारे रहते हैं। वहीं अगर आप कश्मीर पहुंचेंगे, वहाँ हर एक कश्मीरी पंडित ने इन 3 सालों में अपने लगते जुगरों को खोया है, अपने मुसलमान भाइयों ने अपने भाइयों को खोया है, सिख भाइयों ने अपने भाइयों को, सुपिंदर कौर हमारी सिख बहन, राहुल भट्ट हमारे पंडित भाई, और अभी सुनील कुमार हमारे पंडित भाई शुपियन के, और मुस्लिम कितने मारे गए, हैदरपुरा, अमशीपुरा, बहुत सारे ऐसे हुए चीज़ें हुई जिनकी कोई फेयर ट्रायल नहीं हुई। देखिए, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, मीडिया पे दिखाई जा रही है। इसीलिए तो हम गुजारिश करते हैं ना, अब हमारी भी बात ना मानिए, आप आइए, आवाम से बात कीजिए, आवाम से पूछिए, नौजवान से पूछिए, हमारे बुजुर्गों से पूछिए, हमारे लीडर्स से पूछिए, उलमाई किराम से पूछिए, एक्टिविस्ट से पूछिए, एडवोकेट से पूछिए, जर्नलिस्ट से पूछिए क्या हालात हैं जम्मू कश्मीर को। वो आपको
आपको हकीकत बताएंगे, आपको रियलिटी जम्मू कश्मीर की दिखाएंगे। लेकिन जब तक आप आएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो ये दिल की दूरी कैसे कम होगी? आप भले ही कितनी कोशिश कीजिए, जब तक आप आवाम को दिल से गले नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक आप वहाँ बारूद को और बढ़ा रहे हैं, बल्कि उसको कम नहीं कर रहे हैं। आप, हमारी गुजारिश यही है, आप आइए, हमें सुनिए, हमारा दर्द सुनिए, आपको खुद पता चल जाएगा हकीकत क्या है जम्मू कश्मीर की। और ये जो बीजेपी इस वक्त शो ऑफ कर रही है, ये बिल्कुल शो ऑफ है और कुछ नहीं है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है। मांग है कि जो जम्मू कश्मीर की मजलूम कौम के साथ जो जुल्म हो रहा है, खासकर अगर हम 72 साल से हो रहा है, फिर उसके बाद 32 साल से तो गोली भी चल रही है, अब 370 के बाद टारगेट किलिंग हो रही है, जेलों में भरा जा रहा है लोगों को। तो इन इनजस्टिस के ख़िलाफ़ हम आज जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक पे आए हैं। मेरे साथ अंगद सिंह खालसा हैं, ओपी शाह साहब हैं, आदल नज़ीर हैं। तो इस तरीके से हम आए हैं, लेकिन बहुत क्योंकि हमें परमिशन नहीं दी गई, उस हिसाब से हमें थोड़े लोगों की परमिशन दी गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बार हम ये भी सोचेंगे कि जम्मू कश्मीर पूरे को यहाँ लाएंगे। अभी हम सिर्फ दिल्ली तक ये आए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं कि हमारी वो बात सुने। 370 35A का तक जहाँ तक मसला है सब वो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करे। जम्मू कश्मीर की आवाम उसका इंतज़ार कर रही है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर फैसला किया जाए। दूसरी डिमांड है हमारे तमाम कैदियों को, तमाम कैदी जितने भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग जेलों में बंद हैं, उनको रिहा किया जाए और शिफ्ट किया जाए जम्मू कश्मीर की जेलों में। उसके बाद वहाँ जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के साथ गोली चल रही है, पंडित मर रहा है, मुस्लिम मर रहा है, सिख मर रहा है, हर एक को टारगेट किलिंग में हो रहा है। इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर किए जा रहे हैं। जैसे शोपियान के पीछे पोस्टर लगा है, 3 बच्चों को शोपियान में मार दिया गया। वो बेचारे रजौरी के थे, मजदूरी करने आए थे, तो उनको शहीद कर दिया गया। ऐसे इनजस्टिस हैदरपुरा में इनकाउंटर हुआ। तो इन इनजस्टिस के ख़िलाफ़, किलिंग्स के ख़िलाफ़ हम लोग आज जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक पे हैं। और इससे पहले भी मैं बिना शूज़ के 2.5 साल से स्ट्राइक पे हूँ। मेरी यही डिमांड है कि 3 डिमांडों के ऊपर सरकार काम करे। अगर नहीं सरकार सुनेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज हम कुछ एक्टिविस्ट यहाँ आएंगे, अगली बार हम पूरे जम्मू कश्मीर को जंतर मंतर में लाएंगे और पूरी आवाम, भारत की आवाम को, जो अमन वाले हैं, जो गांधीवादी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम पूरे भारत को यहाँ बुलाएंगे जंतर मंतर पे और पूरे भारत दिल्ली में बंद करेंगे और मोदी साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा। आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब आर्टिकल के ऊपर ये फैसला लिया गया तो बड़े एक ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर थे, इवन MP फारूक अब्दुल्ला को जो है वो PSA के तहत हाउस अरेस्ट किया गया। जो एक्स CM थी महबूबा मुफ्ती, उसे PSA दिया गया। उमर अब्दुल्ला जो है उसे PSA दिया गया, उन्हें डिटेंशन में रखा गया। और आज तक हमें यह भी क्लियर नहीं हुआ है कि उन्हें किस तरह की डिटेंशन में रखा गया था, वो किस तरह का PSA था। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कश्मीर में जो आर्टिकल 370 था, सिमिलरली वैसा ही आर्टिकल 371 हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स में भी है। और एक ऐसा आर्टिकल जो हिंदुस्तान की स्टेट ने ही कश्मीरियों को दिया है, उसको ही तोड़कर आप कह रहे हैं कि हमने स्टेबिलिटी और पीस यहाँ पर कर दी, कि इट इज़ लाफेबल। अब आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि हैं, 6 साल से तो कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं हुए, तो वहाँ पर किस तरह का कोई जनप्रतिनिधि आएगा। और हमने उन खास एक्टिविस्ट से बातचीत भी की। इन्होंने सीधे साफ तौर पर केंद्र सरकार और मोदी सरकार को घेरते हुए मांग किया है कि जो भी इनकी मूल रूप से 3 मांगे हैं, चाहे वो 370 एक्ट की बात करें, चाहे वो PSA को लेकर बात करें, या फिर जम्मू में जो भी कैदी हैं जिनको रिहा नहीं किया जा रहा उनकी बात करें, तो साफ तौर पर ये मांग। और इन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो बड़े तौर पर प्रदर्शन करने को भी आतुर होंगे और तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को, उन आवाम को, इनका ऐसा कहना है कि लेकर यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर उतरेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने जुड़ते हुए ये भी कहा कि बेकार रूप से केवल जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का जो है ये सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है। जो भी नेतागण हैं, जो भी राजनीतिज्ञ हैं, वो राजनीति की रोटी सेक रहे हैं और अपने इस चक्कर में जो है वहाँ का वो सौहार्द बिगाड़ रहा है। तो तमाम नए अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Danu 15। कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ प्यारे मंत्री पाठी, Danu 15 दिल्ली।